आज इस प्रकार से भगवान ने जब धनुष को तोड़ दिया, रक्षक दौड़ करके गए और कंस से कहने लगे महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? अरे महाराज वो जो नंद का छोरा आया था वो आपका धनुष तोड़ दिया। अरे कंस के मन में तो मानो आज इतना कष्ट हुआ, क्योंकि वो याद आ गई, क्योंकि परशुराम जी ने बताया था कि इस धनुष को जो तोड़ेगा वो महाराज तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब तो वो काला काला मुरली वाला कंस की आंखों में नाचने लगा। यहाँ तक कि कंस अगर पानी पीता और उस पानी में कारी पुत्री की छाया भी पड़ जाती तो लोटा फेंक देता था। यहाँ तक कि भोजन करने बैठे और वो काला काला मुरली वाला आंखों में नाचता था। दाल में अगर काला जीरा भी नजर आ जाए तो थाली फेंक देता था। अब बताओ भगवान की ऐसी चिंता कौन करेगा? कोई कर सकता है? भगवान का ऐसा चिंतन कोई कर ही नहीं सकता जितना आप कंस करने लगा, क्योंकि कंस को सोते जागते उठते बैठते वही काला काला मुरली वाला दिखाई देने लगा। और भगवान चले गए रात्रि विश्राम के लिए। सुबह हुआ, नगाड़े बजे और हमारे श्याम सुंदर और बलराम जी सभी ब्रजवासियों के साथ चल देते हैं मेले की तरफ, जहां मल्ल युद्ध का कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ था। हमारे प्यारे प्रभु वहां पहुंच गए और जब हमारे प्यारे प्रभु वहां पहुंचे और अंदर प्रवेश करना चाहा तो कंस ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी। एक कुबलया पीठ नाम का हाथी था, उसको दरवाजे पर खड़ा किया था। बहुत सारा मदिरा और भांग पिला करके उसको ऐसा नशे में मस्त किया था और महावत से बोला था कि जैसे कृष्ण और बलराम आए हाथी बढ़ा करके और उन्हें समाप्त कर दो। हाथी दरवाजे पर खड़ा है। हमारे कन्हैया जी ने कहा कि अये महावत, ये हाथी को हटाओ और हमें अंदर जाना है। लेकिन महावत सुन ही नहीं रहा है। भगवान ने कहा हाथी हटा रहे हो कि तुम्हें और तुम्हारे हाथी को यम सदन पहुंचा दूं। जल्दी से हटाओ नहीं तो यमपुरी का रास्ता दिखा दूंगा। अब भक्त कहते हैं भगवान के हाथों मरने वाला कोई यमपुरी नहीं जाता है, वो बैकुंठपुरी जाता है। श्री सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान मानो संकेत दे रहे हैं कि यम सदन दिखा दूंगा, यानी यम नियम इत्यादि जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग के करने से जो गति मिलती है तुम्हें और तुम्हारे हाथी को वो गति प्रदान कर दूंगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हटाया नहीं, हाथी को आगे बढ़ा दिया, लेकिन हमारे प्यारे प्रभु ने दौड़ करके हाथी सूंड में भगवान को लपेटना चाहा, लेकिन भगवान बड़ी फुर्ती से उसकी सूंड से बच गए और कृष्ण और बलराम ने हाथी के लंबे लंबे दांतन को पकड़ लिए और एक ही झुट्टा में दोनों दांत उखाड़ लिए। दांतों को उखाड़ करके और हाथी को ऐसा पटकना दिया कि हाथी का राम नाम सत्य हो गया। आज हमारे प्यारे प्रभु ने हाथी और महावत दोनों को अपने धाम को भेज दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और वो रक्त रंजित दोनों दांत उखाड़ लिए थे। दोनों भैयाओं ने कहा भैया अब ये दांत साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि जब दरवाजे पर ही खटपट है तब अंदर कुछ गड़बड़ जरूर होगी। और वो बड़े बड़े लंबे दांतन को कंधे पर रख करके और हमारे प्यारे प्रभु उस स्थान पर पहुंच गए। कहां? जहां पर समस्त राज राजा उस मल्ल युद्ध को देखने के लिए बैठे थे। और जैसे कृष्ण और बलराम जी को सबने देखा, वहां पर जितने लोग थे जिस भाव में बैठे थे, आज हमारे प्यारे प्रभु का उसी भाव में दर्शन कर रहे हैं कि जागी रही भावना जैसी, 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 प्रभु मूर्ति की तैसी, प्रभु मूर्ति
प्रभु मूरत देखी दिन तैसे। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी हमारे प्यारे प्रभु उसी तरह से उसे दर्शन दे रहे हैं। क्योंकि भावना जो होती है वो आगे आगे चलती है। जैसे किसी से अगर प्रेम हो जाए तो उसके जो अवगुण है वो नहीं दिखाई देते हैं। चाहे जितने अवगुण हैं, लाख अवगुण हैं, तो वो पीछे पड़ जाए, जो भावना होगी उसी तरह से वो दिखाई देगा। आज पहलवानों को भगवान बहुत बड़े पहलवान दिखे, भक्तों को भगवान दिखे, और जो ग्वालिनियां बैठी थी उनको साक्षात कामदेव दिखे। यानी जिसकी जितनी जैसी भावना थी आज हमारे प्यारे प्रभु वैसे ही दर्शन दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जो जैसा भाव के बैठा था वैसे दिखाई दिया, और महाराज कंस को तो काल दिखाई दे रहे हैं। मुष्टिक और चारुण नाम के दो पहलवानों को पहले से ही लगा रखा था कि जैसे आए एक को आप और एक को आप, यानी कृष्ण और बलराम को समाप्त कर देना। और ये मुष्टिक और जो चारुण थे ये बहुत बड़े बड़े पहलवान थे, हजारों पहलवानों का बल एक एक भुजा में इनके था। इस प्रकार से हमारे प्यारे प्रभु को देख करके वो दोनों पहलवान ललकारने लगे कि आओ, थोड़ा बड़ा नाम सुना है तुम्हारा, दो दो हाथ करो। कन्हैया ने कहा कि जैसे सुना था कि यहाँ मथुरा में सब मूर्ख हैं, तो सुना था, आज देख भी लिया। अरे भाई ये मल्ल युद्ध बराबरी के योद्धाओं से होती है। अब कहाँ है तुम पहाड़ जैसे, और कहाँ नन्हा सा हमारा शरीर, हमारी तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है। अब अगर हमारी कुश्ती देखना है तो भाई कोई बराबरी का पहलवान निकालो। मुष्टिक कहने लगा कि तुम बालक नहीं हो, क्योंकि तुमने कुबलया पीठ जैसे हाथी का संहार किया है। जानते हैं उस हाथी में कितना बल था? 10,000 हाथियों का बल उसमें था। इसलिए ना तुम बालक हो ना तुम किशोर हो, आओ हमारे साथ दो दो हाथ करो। इस प्रकार से जब कहने लगा, भगवान ने कहा अच्छा ईश्वर चाहेंगे तो तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण होगी भैया, शांति रखो थोड़ा। और वहां देखो जितने भक्त बैठे थे वे सब सोचने लगे कि देखो इस क्रूर कंस को, ये नन्हे नन्हे 4 दिन के बालक, और ये इतने बड़े बड़े पहलवानों से देखो इनका मल्ल युद्ध कराना चाहता है, कितना पापी है ये। इस प्रकार से जितने भक्त थे सब अपना अपना भाव कर रहे हैं। लेकिन भगवान बोले भाई तुम्हारी इच्छा है तो चलो। तो एक से मुष्टिक से जो थे भगवान कृष्ण भिड़ गए, और चारुण से बलराम जी। बड़ी फुर्ती से भगवान ने कुछ देर तक तो सबको क्रीड़ा दिखाया, लेकिन उसके बाद मुष्टिक को और चारुण को कृष्ण और बलराम जी ने उसी अखाड़े में चित्त किया, और ऐसा चित्त किया कि सीने पर बैठ गए, एकदम में राम नाम सत्य हो गया। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय। अब इस तरह से जब कंस ने देखा तो कंस बड़बड़ाने लगा कि सैनिकों जल्दी से इन्हें बंदी बना लो, भागने ना पाऊं, आज मैं इनको मारूंगा। उसके बाद इनके बाप देवकी और वसुदेव इनके माँ बाप को मारूंगा, और उसके बाद अपने बाप उग्रसेन को मारूंगा। इस तरह से बेचारा बड़बड़ाने लगा। देखो जिसकी मौत आती है जब गीदड़ की, तो वो शहर की तरफ भागता है। बड़बड़ाने लगा। हमारे कन्हैया समझाने की कोशिश की कि मामा हम जब से आए हैं मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, और आप उल्टा ही बोलते जाते हैं कि मामा मैं सीधी बात करूं तू उल्टा बकता जाता है, तू उल्टा बकता जाता है, ओ उल्टा बकता जाता है, बकता जाता है, तू उल्टा बकता जाता है। मामा मैं मीठी बात करूं तू जहर उगलता जाता है, मामा मैं मीठी बात करूं तू जहर उगलता जाता है, मामा मैं मीठी बात करूं
वो जहर उगलता जाता है। इस प्रकार से जब कन्हैया जी ने कहा तो कंस ने जवाब क्या दिया कि जो मीठा होता है उसकी दशा नहीं जानते हो। अरे जो जितना मीठा होता है वो अपनी नाश कराता है, वो अपनी नाश कराता है, वो अपनी नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को गोलों में पेरा जाता है, देखो तो मीठे गन्ने को गोलों में पेरा जाता है। देखो तो मीठे गन्ने को गोलों में पेरा जाता है। कन्हैया जी ने कहा मामा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन जो तुम्हारे जैसा तीखा होता है उसकी भी वही दशा होती है। अरे जो जितना तीखा होता है अरे वो भी तो नाश कराता है, वो भी तो नाश कराता है, वो भी तो नाश कराता है। देखो तो तीखे मिर्चे को पत्थर पर पीसा जाता है, देखो तो सीधे मिर्चे को पत्थर पे पीसा जाता है। देखो तो सीधे मिर्चे को पत्थर पे पीसा जाता है। और हमारे भैया वसुदेव वो सहदेव जी जहाँ होंगे, वसुदेव आ रहा है, सहदेव जी जहाँ होंगे थोड़ा मंच के पास आएंगे शीघ्र अति शीघ्र। आइए 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन कर लें, क्योंकि अभी कंस मारे जाएंगे, क्योंकि अब कंस बहुत बातें कर चुके हैं भगवान से, तो अब उनके पाप ताप को सहन करने की क्षमता पृथ्वी में रही नहीं। और जब पृथ्वी में क्षमता नहीं रह जाती भैया, तब भगवान उस व्यक्ति को समाप्त ही कर देते हैं जो यहाँ ताप बढ़ाता है। बोलिए बाकी बिहारी सरकार की जय। कि गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। यहाँ पर जितने भक्तगण बैठे हैं सभी से मेरा करवत निवेदन है कि सभी लोग मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए भगवान के भजनों का गुणगान करें। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। वो तो बाटे बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो बाटे बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। तो माखन खवैया चित चोर मेरो है, वो तो माखन खवैया चित चोर मेरो है, चित चोर मेरो है नंदलाल मेरो है, चित चोर मेरो है नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। वो तो बाटे बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो बाटे बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। तो इस प्रकार से भगवान को देख करके जब मुष्टिक और चारूण का वध हुआ, कंस मन में तो घबरा गया, लेकिन ऊपर से बड़बाने लगा कि सैनिकों चारों तरफ से घेर लो, ये दोनों बच के निकलने ना पावे, और आज इनको बंद करके बांध करके मारूंगा। पहले इन दोनों को मारूंगा, इसके बाद इनके माता पिता को मारूंगा, देवकी और वसुदेव को, उसके बाद अपने पिता उग्रसेन को मारूंगा। और जब बड़बड़ाने लगा भगवान बड़ी फुर्ती से इस तरह से एक उछाल लिया जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ने के लिए उछलते हैं, और भगवान जा करके और उसके सिंहासन पर आज कंस के बालों को पकड़ लिया, बालों को पकड़कर कंस का, और भगवान ने ऐसा पटका ऊपर छाती पर कूद पड़े और कंस का गोविंद। आज इस तरह से हमारे प्यारे प्रभु ने
कंस रूपी कैंसर का यदुवंश से पूर्ण इलाज कर दिया। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय। और कंस का रुधिर चारों तरफ बहने लगा, जैसे मानो खून की धार बह रही हो, जैसे आज भैया ने वो मटका पटका गेरू की धार बह रही है, ऐसे यही दशा हो गई भैया। यही होता है। आज भगवान ने बाल पकड़ करके इसलिए खींच लिया क्योंकि कहा गया है कि जो सर काटे आन का और आप ले कटाए, और तुलसी यही जग आई के बदला कहूँ न जाए। आए के बदला कहूँ न जाए, तुलसी यही जग आए के बदला कहूँ न जाए। जो सिर काटे आन का आप ले कटाए, और तुलसी यही जग आए के बदला कहूँ न जाए। तुलसी यही जग आए के बदला कहूँ न जाए। तुलसी यही जग आए के बदला कहूँ न जाए। तुलसी यही जग आए के बदला कहूँ न जाए। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये निश्चित है, इसको कोई काट नहीं सकता है। इसीलिए जितने भी भक्तगण बैठे हैं, जान करके किसी के आगे गड्ढा नहीं खोदना चाहिए, नहीं तो आगे चल करके आपको गड्ढा नहीं कुआं मिल जाएगा। जान करके गलती नहीं करना चाहिए। अनजाने में ही ना जाने कितनी गलतियां हो जाया करती हैं, वही ज्यादा हो जाती हैं। तो जान करके तो ना किया जाए, क्योंकि जो कुछ यहाँ करेंगे उसका बदला कहीं गया नहीं है। बदला अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, इसमें संदेह नहीं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से हमारे प्यारे प्रभु ने आज उस पापी कंस का वध कर दिया। कंस की दो पत्नियां थीं, जिनका नाम था अस्ति और प्राप्ति, जरासंध की पुत्री थी। ये दोनों अपने पिता के घर चली गई और अपने उन दोनों पुत्रियों को जब जरासंध ने देखा, बहुत दुखी हुआ बेचारा, बहुत दुखी हुआ। और उसके बाद पुराणांतर्गत प्रसंग आता है कि 23 अक्षौणी सेना लेकर के और 17 बार आक्रमण किया मथुरा पर। और इधर भगवान ने कंस का वध करके अपने पिता को आजाद कराया, अपने नाना जी को आजाद कराया। नाना जी को मथुरा की गद्दी पर आसीन किया। वैसे वो गद्दी स्वीकार नहीं कर रहे थे। कहा कन्हैया अब यहाँ के राजा आज से आप हैं। कन्हैया ने कहा नाना जी देखो हम यदुवंशियों को साफ है, हम गद्दी पर बैठ नहीं सकते। आपकी गद्दी थी, आप संभालिए और मैं इस गद्दी की रक्षा करूंगा। इस प्रकार से हमारे प्यारे प्रभु आज कारागार से माँ बाप को आजाद कराया। हमारे प्यारे प्रभु का एक नाम और पड़ गया, क्या? बंदी छोर। बंधन से आज आजाद कराया देवकी और वसुदेव को। बोलिए बंदी छोर भगवान की जय। इस प्रकार से अपने नाना जी को मथुरा की गद्दी पर पुनः स्थापित कर दिया। और इधर जब अस्थि और प्राप्ति अपने पिता के घर में चली गई, वो वैधव्य जीवन देख करके अपनी पुत्रियों का बहुत दुखी हुआ और 23 अक्षौणी सेना लेकर के भक्तों 17 बार आक्रमण किया। जितने अक्षौणी दल लेके आता था भगवान सबको काट करके बराबर कर देते थे और जरासंध को छोड़ देते थे। क्यों? भगवान जरासंध को भी मार सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं मार रहे थे कि ये मूर्ख जाएगा तो फिर लेकर के आएगा, और जितने पापी हैं वो लेकर के आएगा और मैं यही एक ही जगह पर सबको समाप्त करता रहूंगा। इसीलिए 17 बार भगवान ने मौका दिया। अब 18वीं बार उसने क्या किया?
दिमाग से काम लिया। संत ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठा करके आया कि अब की बार मेरी विजय होनी चाहिए और नहीं तो तुम लोगों को मृत्यु दंड होगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस प्रकार से जब आया, अब की बार अकेले नहीं आया। काल यवन एक म्लेच्छ देश का था। म्लेच्छ 3 करोड़ सेना लेकर के काल यवन भी साथ में आया। 3 करोड़ सेना। और ये म्लेच्छ राजा काल यवन जब आया और ये 18वां आक्रमण था, भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया, आज संत ब्राह्मणों का मान सम्मान रखने के लिए रण से भाग निकली और एक पर्वत की गुफा में घुस गई। काल यवन पीछा करते करते गया और वहां पर सूर्यवंशी मुचकुंद महाराज सो रहे थे। उनको आशीर्वाद था जो भी कच्ची नींद में जगाएगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। और काल यवन को आशीर्वाद मिला था कि वो किसी के हाथों से मारा नहीं जाएगा। आज भगवान एक ही तीर से 2 निशाना लगाया। भगवान उसी गुफा में गए जहां पर मुचकुंद महाराज सो रहे थे। अपना पीताम्बर मुचकुंद महाराज को ओढ़ा दिया और भगवान आगे छुप गए। काल यवन सोचा कि अभी तक तो भाग रहा था, अब यहाँ आकर के लेट गया। तुरंत उसने खींच करके पादप प्रहार किया। पैरों की ठोकर जैसे लगी, मुचकुंद महाराज के नेत्र खुल गए और वहीं पर जल करके भस्म हो गया। काल यवन का आज गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और भक्तों, जरासंध ने उस पर्वत को घेर करके आग लगवा दिया और भगवान बड़ी कुशलता से निकल करके वहां से गए और समुद्र के बीच सुंदर द्वारकापुरी का निर्माण करके और वहीं पर निवास करने लगे। और इधर जरासंध को विश्वास हो गया कि भगवान को हमने घेर करके मार दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भक्तों, अब की बार संत ब्राह्मणों का मान सम्मान के लिए रण छोड़ करके भगवान भाग गए। भगवान का आज ये एक और नाम पड़ गया। कौन सा नाम? रण छोड़ भगवान। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय। भागवत भगवान की बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। इसके बाद भक्तों, ये जो कथा बताया हूं, ये कथा अगर नहीं बताता तो आप लोगों को भ्रांति होती कि यहाँ भगवान थे और कैसे क्या किया। ये कथा थोड़ा आगे की कथा है, लेकिन पहले ही इसलिए बता दिया जाता है क्योंकि पीछे भगवान की बहुत लीलाएं हैं। तब ये कथा बाद में रही जाती है, इसीलिए इस घटना को बताया गया है। लेकिन मामा कंस को मार करके भगवान वहां मथुरा में जानते हो कितना दिन थे? 14 साल तक थे। और ये जितनी घटना हुई है, ये काल यवन और जरासंध, ये सब 14 साल के अंतर्गत हुई है, तुरंत नहीं हो गई थी। 14 साल के बीच की ये घटना है। ये इसलिए बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए, नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे कि भगवान तुरंत ये सब किया, तुरंत ही हो गया। ये 14 साल की घटना है। 14 वर्ष तक भगवान यहाँ थे, 14 वर्ष की लीला है। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब आइए थोड़ा भगवान की दिव्य लीलाओं को श्रवण करें, क्योंकि मामा कंस का वध करने के बाद अपने नाना के उस गद्दी की भली भांति रक्षा करने लगे भगवान। अब एक दिन देवकी मैया भगवान को दिव्य भोजन परोसा और माखन का एक बड़ा सा गोला थाली में रख दिया। और जब उस गोले को भगवान ने देखा तो उनको ब्रज की याद आ गई, क्योंकि ब्रज में भगवान ने बहुत बड़ी माखन चोरी लीला भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए किया था। भगवान के आंखों से जब आंसू आने लगे, देवकी मैया बार बार पूछने लगी कि कन्हैया क्या बात है। बहुत पूछने पर कन्हैया जी ने कहा, माँ मुझे ब्रज की याद आ रही है, क्योंकि ब्रज में हमारे जो ग्वाल बाल सखा और हमारी गोपिकाएं थी उन्हें बहुत प्रेम करती थी।
और इस माखन को देख करके हमें ब्रज की याद आने लगी। इस प्रकार से कह करके कन्हैया बिलख बिलख के रोने लगे। आज देखो भक्तों के लिए ब्रह्म रो रहा है, ब्रह्म को भक्त इतना प्रिय है। इस प्रकार से वहीं पर एक उद्धव जी थे। उद्धव जी लोगों में बड़ा ज्ञान बांटते थे और ज्ञानाभिमान था उनको। आज भगवान भक्त तो बड़े थे लेकिन ज्ञान का अभिमान था, तो भगवान अपने भक्तों का अभिमान नहीं रखते हैं, किसी ना किसी तरह से अभिमान तोड़ देते हैं कि हमारा भक्त शुद्ध हो जाए। और भगवान आज ऐसी लीला कर रहे हैं केवल उद्धव जी के अभिमान को तोड़ने के लिए। उद्धव जी आए और कन्हैया को समझाने लगे, अरे कन्हैया ये ब्रिज वालों के चक्कर में तुम रो रहे हो, कोई किसी से प्रेम उरेम नहीं करता, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि सुर नर मुनि सब कर यारी, सुर नर मुनि सब की सुर नर मुनि सब की स्वार्थ लाने करे सब प्रीति, 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 सुर नर मुनि सब की हरीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की हरीति, सुर नर मुनि सब की सुर नर मुनि सब करिया रीति, स्वार्थ लाई करें सब प्रीति। अपना ज्ञान छांटने लगे, और जब ज्ञान छांटने लगे भगवान को पता हो गया कि इनको ज्ञानाभिमान है। अब यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, जब हम लोग बाहर जाते हैं कहीं कथा करने के लिए, तो हमारी उम्र जब छोटी लोग देखते हैं तो दोपहर में आते हैं, खूब ज्ञान छांटते हैं, दोपहर में खूब बढ़िया ज्ञान छांटते हैं। और ऐसा ज्ञान छांटेंगे पंडित छोटे से आए हैं, लाओ इनको थोड़ा देखें कि ये कुछ जानते हैं कि नहीं, और चलो इनको कुछ ना कुछ ऐसा करके और हम दिखाएं कि बड़े ज्ञानी हैं। जब बाहर जाते हैं तो लोग आते हैं प्राय अपना ज्ञान छांटने, लेकिन अब ज्ञान नहीं छांटना चाहिए किसी वक्ता से। जिस वक्ता को जानकारी नहीं होगी वो 4 फुट ऊपर बैठ नहीं पाएगा। जो ज्यादा ज्ञान दोपहर में छांटते हैं लोग, अगर उनको ये माइक दे दिया जाए कि चलो सीताराम सीताराम बोल दो, अगर बोल दे तो 500 रुपए की सर मंच छोड़ देंगे। क्योंकि आप लोगों ने कथा को सुन लिया, आप लोगों ने कथा को सुना और याद किया। अब कथाएं एक तरह की नहीं, बहुत तरह की हैं। यही कथा मुझे ही आप देवी भागवत कथा के लिए बैठा दीजिए तो यही कथा दूसरे तरीके से सुनाऊंगा, उसमें देवी की महत्ता होगी। आप लोग जानते होंगे क्योंकि आपने कई पुराणों का अध्ययन किया है। आप हमें मैं ही व्यास शिव पुराण की कथा बोलने के लिए कह देंगे तो यही कथा हम दूसरे हिसाब से वहां बोलेंगे, वहां शिव जी की महत्ता होगी। यही अगर हरिवंश पुराण बोलने के लिए कह दीजिए तो यही कथा हम दूसरे हिसाब से बोलेंगे, वहां नारायण की महत्ता होगी। इसीलिए किसी व्यास से ज्यादा तुकबंदी और ज्यादा तुक्का नहीं लगाना चाहिए, ना ज्ञान छांटना चाहिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं, हम रोज वही कर रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय। तो अपना खूब ज्ञान छांट रहे थे कौन? उद्धव जी। भगवान ने कहा ठीक है उद्धव जी आप सही कह रहे हैं, कोई किसी का नहीं होता, लेकिन एक बार चले जाइए और ये जैसा यहाँ ज्ञान दे रहे हैं हमारे उन ग्वाल वालों को समझा करके आइए, क्योंकि आप बड़े ज्ञानी हैं, और वहाँ समझा दीजिए हमारे ग्वाल वाल देख के आइए कि हमें याद करते हैं कि नहीं करते हैं। बोले हाँ बिल्कुल चले जाएंगे।
क्योंकि ज्ञान का अभिमान था ही, चले जाएंगे। तो जाइए। तो इस प्रकार से आज भगवान उद्धव का ज्ञानाभिमान तोड़ने के लिए और भेज देते हैं कहां पर? गोकुल में ग्वाल बाल और गोपियों के बीच। बोलिए बांके बिहारी इष्ट देवता की जय। और भगवान ने एक पत्र लिख दिया कि ये ले जाकर के और गोपिकाओं को दे देना। उद्धव गए, सीना तान करके गए, क्योंकि ज्ञान का अभिमान था। और जब वहां पहुंचे और गोपिकाओं ने सुना कि हमारे श्याम का कोई पत्र लेकर के आया है, गोपिकाओं ने चारों तरफ से उद्धव को घेर लिया। कोई गोपी कह रही है कि मुझे दो, मेरे लिए लिखा होगा, कोई कह रही है मुझे दो, मेरे लिए लिखा होगा, मुझे ज्यादा मानते थे। इस प्रकार से सब पत्रिका छीनने लगी। कह रही है मुझे लिखा होगा, कोई कह रही है मुझे लिखा होगा। कि मोको लिखो है कहा, मोको लिखो है कहा, मोको लिखो है कहा, दौड़ी चली आती है। दौड़ी चली आती है। मोको लिखो है कहा, मोको लिखो है कहा, मोको लिखो है कहा, दौड़ी चली आती है। कोई छीन बाती, कोई छीन नहीं बाती, जब छीन नहीं बाती तो कहाँ बाकी पाती है। सब छीनने लगी पत्रिका। कोई छीन पाती पाती, कोई पढ़ पाती पाती, जब पाती नहीं पाती तो कैसे पढ़ पाती है। कोई पाती पाती, कोई छाती से लगाती पाती, कोई पाती पाती, कोई छाती से लगाती पाती, और जब बात नहीं पाती तो कैसे पढ़ पाती है। कोई सुन पाती कथा, कोई सुन पाती कथा, सुन नहीं पाती कोई, और प्यास जो ना आती हो कैसे सुन पाती, कैसे सुन पाते हैं। आती तो कैसे सुन पाते हैं। इस प्रकार से गोपिकाएं पत्रिका छीनने लगी और उस पत्र का टुकड़ा 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 हो गया, कोई नहीं पढ़ पाया। अब गोपिकाएं जो है भाव करने लगी कि आखिर श्याम परसों का वादा करके गए थे, आए क्यों नहीं, ये पत्रिका क्यों भेज दिया। आंखों से आंसू आने लगे गोपिकाओं के कि श्याम नहीं आए क्यों, उसने लिख कर भेजी पाती है। श्याम नहीं आए क्यों, उसने लिख कर भेजी पाती है। श्याम नहीं लिख करके पाते हैं। आने को परसों कहे थे, बीत गई बरसों रतिया। आने को परसों कहे थे, बीत गई बरसों रतिया। और उन्हें याद बेशक ना आए, याद हमें खूब आती है। श्याम नहीं आए क्यों, उसने लिख कर भेजी पाती है। श्याम नहीं आए क्यों, उसने लिख कर भेजी पाती है।
प्रकार से गोपिकाएं अपना भाव करने लगी। और उद्धव जी ने खूब ज्ञान सिखाया, खूब ज्ञान सिखाया। जितना इनके अंदर था इनके लोटे में पूरा उड़ेल दिया। लेकिन गोपिकाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो प्रेम दीवानी है। और जो प्रेम दीवाना हो जाता है वो संसार की संसारिकता से, यानी प्रेमी और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं समझता है। और हमारे प्यारे प्रभु तो साक्षात प्रेमी और ब्रह्म दोनों हैं। पूरा ज्ञान दिया पर गोपिकाओं के कुछ भी समझ में नहीं आया। तब गोपिकाएं कहने लगी, उद्धव जी ये ज्ञान हमें मत सिखाइए, क्योंकि ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। जब से हमारे प्यारे प्रभु चले गए तब से अगर कोई ज्ञान की बात कहता है तो हमें क्रोध आता है हमारे अंदर, क्योंकि हमें कोई ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। कि प्रीति मोहन से की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीति मोहन से की भरोसे पे की, प्रीति मोहन से की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएगी, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएगी। क्या भरोसा है वक्त भी आएगा, क्या भरोसा है वक्त भी आएगा। वादा करके वो हमसे मुकर जाएंगे, वादा करके वो हमसे मुकर जाएंगे। प्रीति मोहन की इस भरोसे पे की, प्रीति मोहन की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। श्री राम ने मीठी मीठी तालियों से सेवा करते हुए कल जो राहों में वो इत्तेफाकन मिले, सुन के अर्ज़ो तमन्ना शर्मा गए, सुन के अर्ज़ो तमन्ना शर्मा गए। मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो, मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो, हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे, हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे। प्रीति मोहन सकी इस भरोसे पे की, प्रीति मोहन सकी इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे।
ये मिली है खबर घर से निकले हैं शाम ये मिली है खबर घर से निकले हैं शाम ये मिली है खबर घर से निकले हैं शाम ये मिली है खबर घर से निकले हैं शाम अब जाने न जाने वो कहाँ जाएंगे अब जाने वो जाने कहाँ जाएंगे बावफा है वो मेरे घर जाएंगे बेवफा है वो मेरे घर जाएंगे बेवफा है तो तू जाके घर जाएंगे बेवफा है तो तू जाके घर जाएंगे प्रीत मोहन सकी इस भरोसे पे की प्रीत मोहन सकी इस भरोसे पे की 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वैसे आज हमें बड़ा आनंद आ रहा है। क्यों? अब आप लोगों को आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन हमें आनंद बहुत आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों की संख्या देख करके। कल तो 9:30 बजे लोग आए थे और आज की संख्या देख करके हम आह्लादित हो गए। इसलिए सबसे पहले तो यहाँ पर कथा में आए हुए समस्त भक्तों का हम यहाँ व्यास मंच से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और अभिनंदन करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय। तो इस प्रकार से भक्तों कथा का प्रसार थोड़ा लंबा है। कथा हाँ बिल्कुल। और हमारे आज तो परम सौभाग्य की बात है, भक्तों की संख्या बहुत है। देखिए हमारे परम भक्त जहाँ कहीं कथा होती है हमारे केडी सिंह जी वहाँ पहुँचते हैं, कहीं भी कथा होती है। और सौभाग्य की बात है डॉक्टर दिनेश सिंह जी हमारे सामने बैठ करके कथा सुन रहे हैं। इधर सौभाग्य की बात है कि आज डॉक्टर संतोष सिंह बैठ करके भगवान की पावन कथा सुन रहे हैं। और अब वैसे मैं नाम सबका नहीं ले पाऊंगा, कोई बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप सब लोगों का हम भव्य स्वागत यहाँ व्यास मंच से करते हैं, क्योंकि सबका नाम भी नहीं याद है। यही जानिए कि आप सब लोगों का हम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं व्यास मंच से। एक बार प्रेम से बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय। तो इस प्रकार से प्रसंग चल रहा था कि उद्धव जी बहुत ज्ञान दिए पर गोपिकाओं के समझ में कुछ भी नहीं आया। अंत में हार करके और बेचारे ऐसे करके गए थे और ऐसे ऐसे करके आ रहे हैं, हार गए। और जब विदाई में चलने गोपिकाओं ने भव्य स्वागत विदाई में भी किया। विदाई में भी उद्धव जी के गोपिकाओं ने एक एक उपहार दिया कि ले जाकर के और कन्हैया जी को दे देना। उपहार स्वरूप गोपिकाओं ने क्या क्या दिया, आइए 2 लाइन में सुनाते हैं। गोपिकाओं ने कि धाई जीते विदाई है तो उद्धव की गोपी भरी आरती संभारते ने सासुरी। विदाई है तो उद्धव की गोपी भरी आरती संभारते ने सासुरी। कहाँ रचना कर मयूर कुछ कोई लिए कोई गुंज अंजलि उमाए प्रेम आसुरी। कहाँ रचना कर मयूर कुछ कोई लिए कोई गुंज मई उमाए प्रेम आसुरी।
भाव भरी बोलिए रुचिर सजाओ दई, कि भाव भरी बोलिए रुचिर सजाओ दई, कोई मही मंजदा बदल कर झांकरे। और उसने क्या कह दिया कि पीत पट नंद यशोदा ने नवनीत दयो, कि पीत पट नंद यशोदा ने नवनीत दियो, कीरत कुमारी ने सुखारी दई बांसुरी, कीरत कुमारी ने सुखारी दई बांसुरी। पीत पट नंद यशोदा ने नवनीत दियो, कीरत कुमारी ने सुखारी दई बांसुरी, कीरत कुमारी ने सुखारी दई बांसुरी, कीरत कुमारी ने सुखारी। इस प्रकार से उपहार दिया और उद्धव जी आए। उद्धव जी आ गए, कन्हैया जी ने कहा आप समझा करके तो आ गए होंगे, है ना उद्धव जी। अब उद्धव जी के मुख से वचन ही नहीं आ रहा है, बोल ही नहीं पा रहे हैं। गए थे ज्ञान सिखाने के लिए, अपने ज्ञान खो बैठे वहां और कह रहे हैं महाराज अब मत पूछिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि दोबारा अगर कहीं जन्म हो तो वही हो, दोबारा अगर मनुष्य बनूं तो वही बनूं, अगर वृक्ष बनूं तो वही कदम वृक्ष बनूं। यानी इस तरह से प्रेम में बावरे हो गए। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले उद्धव जी देख लिया प्रेम? बोले हाँ प्रभु देख लिया। अब वहाँ की चर्चा मैं कर ही नहीं सकता, इतना भाव विह्वल हो गए उद्धव जी। बोलिए भक्त और भगवान की जय। भक्तों का ऐसे ही नाता होता है प्रभु से। और बाकी तो ये जीवन जो जिंदगी है ये सब चाह है, चाहत। और चाहत जो है लोग चाहते चाहते यहाँ से चले भी जाते हैं कि चाह आनों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, और चाह रुपयों से नोट बनाती रही, चाह नोटों से मोटर मंगाती रही, और चाह मोटर से होटल को जाती रही, और चाह होटल में बोतल खुलाती रही, और चाह क्या क्या न करती कराती रही, और चाह पीली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, और चाह हमको तो हमेशा उनका चाहिए, और अगर वो हमको चाहे तो क्या चाहिए। बोलिए भक्त और भगवान की जय। तो आइए श्री सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, अब हम आपको भगवान के विवाह का प्रसंग सुनाते हैं, क्योंकि हमारे प्यारे प्रभु माधुर्य लीला की और भगवान के विवाह कितने कब और कहाँ हुए वो कथा मैं आपको सुनाता हूँ। तो बताइए भगवान के विवाह में कितने लोग सम्मिलित होना चाहते हैं? हाँ, बारात के लिए सब। घराती भी कोई है? घराती कोई नहीं है, क्योंकि घराती में खर्चा करना पड़ेगा ना। तो आइए 2 मिनट संकीर्तन करें, उसके बाद आगे कथा। ये बीच बीच में संकीर्तन इसलिए कराया जाता है क्योंकि संकीर्तन का बड़ा प्रभाव है। और आप लोग जब संकीर्तन करते हैं तो भगवान की कृपा अंतः शुद्धि तो होती ही है, और क्या होता है अगर किसी को नींद भी आ रही हो तो भाग जाती है कि गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल। चलो मीठी मीठी तालियों के साथ गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधे 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 श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, राधे राधे
राधे राधे राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आइए भगवान के विवाह की तरफ आप लोगों को ले चलते हैं कि राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका च वरानना। राजा भीष्म को नाम। भीष्मक महाराज जो कुंडनपुर के राजा थे, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो कुंडनपुर के राजा महाराज भीष्मक के 5 पुत्र थे। कितने? तस्य पंचाभवन पुत्रा और कन्यका चा वरानना, एक कन्या सुंदर जिसका नाम था रुक्मणी देवी। रुक्मी, रुक्मकेश, रुक्मबाहु, रुक्माली इत्यादि 5 पुत्र थे और एक सुंदर कन्या रुक्मणी थी जो लक्ष्मी के समान सुंदर और समान नहीं, साक्षात लक्ष्मी का ही अवतार था। भीष्मक जी तो भगवान श्री कृष्ण से इनका विवाह करना चाहते थे, लेकिन ये जो इनके रुक्मी इत्यादि पुत्र थे, ये रुक्मणी जी का रिश्ता शिशुपाल से पक्का कराए। भगवान कृष्ण के बुआ के पुत्र थे शिशुपाल। शिशुपाल से रिश्ता पक्का कराए और शिशुपाल बैंड बाजे के सहित बारात भी लेके आ गया। और इधर जब रुक्मणी जी को पता चला कि हमारा विवाह शिशुपाल के साथ हुआ, क्योंकि रुक्मणी भी देखो लक्ष्मी जो है वो नारायण की ही है। लक्ष्मी नारायण की थी और नारायण की ही रहेंगी। तो बारात से पहले जैसे ही ना रिश्ता पक्का हुआ, पता चल गया, तब से ही ये थोड़ा दुखी रहने लगे। अब आज बैंड बाजे के साथ बारात भी लेकर के शिशुपाल आ गया। क्या किया रुक्मणी जी ने? एक पत्र लिखा। एक पत्र लिखा और जो पुरोहित जी थे, पुरोहित जी को बुलाया और कहा कुंडनपुर और ये द्वारिकापुरी की कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं थी, आज भी ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन एक तेजस्वी पंडित को बुलाया, क्योंकि पहले जो ब्राह्मण होते थे, विद्वान होते थे, उनके चलने की गति भी कुछ ज्यादा होती थी। और पंडित जी को बुला करके और पत्र लिख दिया। पत्र ये लिख दिया कि प्रभु अगर किसी सिंह के भाग को कोई भेड़िया लेकर के जाए तो अच्छा नहीं होगा। और पत्र में अपनी पूरी कथा व्यथा लिख करके पत्र बंद किया और पंडित जी को पकड़ा दिया कि यह पत्र हमारा द्वारिकाधीश के पास पहुंचा दीजिए। पंडित जी पत्र हाथ में ले लिया और रुक्मणी जी कहती हैं कि जल्द से जल्द गुरुदेव कृपा करिएगा, क्योंकि अब समय नहीं है, बारात आ चुकी है और अगर आप शीघ्र नहीं जाएंगे तो किसी सिंह के भाग को भेड़िया लेके चला जाएगा। और पहले 3 दिन की बारात होती थी, उससे पहले महीने महीने की बारात हुआ करती थी। तो इस प्रकार से पत्र को पंडित जी को दे दिया और रुक्मणी जी भाव करने लगी कि पंडित ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंडित ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंडित ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश।
चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, बाकी बचा न शेष। पंडित ले जाए संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंडित ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। श्री राधे। अब भगवान का पत्र जा रहा है, मीठी मीठी तालियों से स्वागत कीजिए कि जल्दी से पत्र पहुंच जाए। क्योंकि आंखों से आंसू बह रहे हैं। बिखर गए माला के मोती, चली गई आंखों की ज्योति। बिखर गए माला की मोती, चले गई आंखों की ज्योति। आंसू बीत गए आंखों के, आंसू बीत गए आंखों पे, रहे न काले केस। पंडित ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंडित ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंडित ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंडित ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय। और पंडित जी पत्र लेकर के और द्वारिकापुरी पहुंच गए और कृष्ण कन्हैया के यहाँ ऐसी व्यवस्था थी कि दरवाजे पर कोई ब्राह्मण नहीं रोका जाता था। दरबारी सबको रोक देते थे, लेकिन भगवान के यहाँ यह छूट थी कि कोई अगर ब्राह्मण आए तो सीधा मेरे पास भेजा जाए। ब्राह्मण देवता को देख के पहले ब्राह्मण अलग ही पहचान में आ जाते थे। अब का युग नहीं है। अब तो अगर कपड़ा खोल के जनेऊ नहीं देखोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन क्या है। और पहले देख करके पता चल जाता था। द्वारपाल ने शीघ्र अंदर भेज दिया और पंडित जी ने पत्रिका भगवान को दे दिया। भगवान ने कहा, पंडित जी पत्रिका में क्या लिखा है, पढ़ करके सुनाओ। भगवान के इन वचनों को सुन करके पंडित जी ने कहा, महाराज ये कोई आपका राजनैतिक पत्र नहीं है जो सभा में सुनाया जाए, ये आपका प्राइवेट पत्र है, प्रेम पत्र है। भगवान ने कहा, देखिए ब्राह्मण देव, आज तक हमने कोई बात ब्राह्मणों से नहीं छिपाई, इसलिए कृपा करके पत्र में जो लिखा है वो सुनाइए। जैसे रुक्मणी ने लिखा था, पंडित जी ने पूरा का पूरा सुना दिया। तुरंत भगवान विलंब किए बिना, क्योंकि पत्र में लिखा था प्रभु विलंब मत करिएगा, नहीं तो मेरा विवाह शिशुपाल के साथ संपन्न हो जाएगा और शिशुपाल मुझे लेकर के चला जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने प्राण को दे दूंगी, क्योंकि मैं आपको चाहा है और आपके लिए ही मेरा जन्म हुआ है, मैं आपकी हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। इस प्रकार से पत्र में और लिखा था कि मैं गौरी पूजन के लिए मंदिर पर आऊंगी, आप वहीं मुझे मिलना। भगवान पत्र में जैसे ही सुना, तुरंत पंडित जी के साथ निकले और अपने तीव्रगामी रथ पर सवार होकर के 9-2-11 हो गए। बलराम जी को पता चला, द्वारपालों से पूछा, भैया ये कृष्ण कहाँ गए, कुछ पता है? बोले महाराज बताए तो कुछ नहीं, लेकिन इतना पता है कि एक कुंडनपुर से ब्राह्मण देवता आए थे और उन्हीं के साथ न जाने कहां निकल गए। बोले ये पक्का है कि ब्राह्मण देवता कुंडनपुर से आए थे? बोले हाँ महाराज ये तो बात पक्की है। बोले तब आगे की बात मैं जानता हूँ। और इधर भगवान श्याम सुंदर अपने तीव्रगामी रथ को लेकर के और पहुंच गए कहां?
कुंडनपुर में, जहाँ गौरी जी का मंदिर था, पत्र में लिखा हुआ था कि गौरी पूजन के लिए मैं आऊंगा। इस प्रकार से हमारे प्यारे प्रभु वहां पहुंच गए, अपने रथ को बगल में लगा दिया और इधर बारात आ गई थी। शिशुपाल के सगाई का सामान भीष्मक जी लेकर के जा रहे थे। अब भीष्मक जी तो भगवान के अनन्य भक्त, भीष्मक जी रास्ते में देखा कि यहाँ भगवान श्याम सुंदर खड़े हैं, तो बोले अब सगाई तो लेके चलेंगे ही बारात में, लेकिन चले पहले इनका स्वागत कर लें क्योंकि बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। तो आए भीष्मक जी, और भीष्मक जी ने प्रभु को प्रणाम किया और अंक में भर लिया। और भगवान की दिव्य आभा प्रभा शोभा को देख करके जो साथ में सगाई वाले थे, उन्होंने भगवान को ही दुल्हा सरकार समझ करके और सगाई का सामान भगवान के चरणों में रख दिया। यानी सगाई होनी थी शिशुपाल की, लेकिन चढ़ गई गोपाल की। देखो जो जहाँ जाना होता है वही हो जाता है। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय। तो इस प्रकार से भीष्मक जी ने देखा, अरे ये लोग तो सगाई का सामान कन्हैया जी के चरणों